बहुत साल पहले एक शहर से दूसरा शहर तक रास्ता बनावे के काम चलत रहल। ऊ रास्ता एगो छोटा से गांव से होके गुजरे वाला रहल और यही से सरकारी अधिकारी के ऊ गांव के मुर्दा घर के जमीन चाहत रहे। ऊ सिलसिला में गांव के पंचायत ऑफिस में एगो मीटिंग होके वाला रहल, जेमे गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आवे वाला रहले। मुखिया तब पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गई रहे, पर सरकारी अधिकारी अब अभी तक ना आयल रहे। थोड़ा ही देर में अधिकारी भी वही आ गए। आई आई, हमार गांव में आपके स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आई बैठी, कहीं का काम कर सके नहीं हम आपके खातिर। देखिए मुखिया जी, आपके तो पता ही बाकी आपके गांव में जौन मुर्दा घर बना ओकर जमीन सरकार के रास्ता बनावे के खातिर चाहिए। वो रास्ता के फायदा आप गांव वालन के भी होके वाला बा और जैसन भी बा, पर आखिर में सरकारी काम हा। यही से हम चाहता नहीं कि आप इनमें कुछ बाधा न डाली। यही आपके खातिर और ई गांव के खातिर बेहतर होगी। अरे हम काहे बाधा डालब सर जी, बस विधायक जी से कह के हमार लड़का के काम करवा दी जी। वो टेंडर के काम? हाँ बिल्कुल सही पकड़ ले बानी आप। बस वो टेंडर दिलवा दी। हम ही गांव वालन के समझा दे अब कि मरल लोगन के वो कहीं और दफन कर दे जी। वो टेंडर के तो हो जाई, आप चिंता मत करी। हम कल ही विधायक जी से बात कर ले बानी, वो मान गेल बाड़े। तो कल से काम शुरू कर सके नहीं हम? अरे खुशी से कर सके नहीं, केहू ना रोकी आपके। मीटिंग खत्म करके दोनों अपना अपना काम पर चल गए। अगला दिन से अधिकारी के देख रेख में काम शुरू हो गई। गांव वाला भी खुश रहले कि अब उनकरा एगो अच्छा और पक्का रास्ता मिल जाई। पूरा दिन बिना रुके काम चलत रहल। बड़ा बड़ा मशीन मुर्दा घर पूरा तरह से उधेड़ देहलस। हर तरफ बड़ बड़ गड्ढा कर देले। ओ दिन जमीन से बहुत सारा कंकाल बाहर निकलल। उस सारा कंकाल के जलावे के खातिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिहल गई। पहला दिन के काम पूरा हो चुकल रहल। रात के सारा मशीन बंद हो गल रहे और सारा मजदूर सो चुकल रहले। दूसरा दिन अधिकारी और मुखिया काम देखे खातिर अइले तो ऊ हैरान रह गए। कल जौन जमीन मशीन उधेड़ देले रहल, आज ऊ बिल्कुल सपाट रहल, जैसे कुछ भइल ही ना होके। सारा गड्ढा मुंद गल रहल और कंकाल भी अपना जगह पर ना रहले। अरे मुखिया जी, हमने तक काम शुरू कर देले रहनी और बहुत सारा कंकाल भी निकल ले रहनी, जो न भेजा नहीं खे। हमरा तो कुछ समझ में ना रहल बा। अरे कैसे हो सकेला? सर जी, कहीं जल्दी में आप दूसर जमीन तो ना उधेड़ देले? अरे ई का बोल रहा बानी? हमने इतना बड़ गलती कैसे कर सके नहीं? फिर ये सब कैसे हो गई? अधिकारी सोच में पड़ गई और वो अपना सारा मजदूरन के फिर से काम करे के आदेश देलस। पूरा दिन जमीन खोदे के काम चलत रहल, पर ई बार उनकरा एक भी कंकाल ना मिलल। सारा मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात के फिर से काम बंद करके सब सुत्ते खातिर चल गए। अधिकारी जहाँ रुकल रहल वो एगो छोटा सा घर रहल। वो वहाँ आराम से सुतत रहल। अचानक केहू ओकर दरवाजा खटखटौलस। वो हड़बड़ा के उठल। इतना रात गए के आयल हुई। अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोले गए। वो दरवाजा खोलस तब बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरल खड़ा रहे। अरे काबिल मुखिया जी, आप इतना डरल काहे बाड़े? सर जी, जल्दी से हमरा साथे चली, बहुत बड़ गड़बड़ हो गई बा। अरे लेकिन भइल का? आप खुदे देख ली। लेकिन कहाँ जाए के बा ई तो बताई। हम आपके रास्ता में सब कुछ बता दे। आप पहले जल्दी से हमरा साथे चली। मुखिया और अधिकारी दौड़त दौड़त मुर्दा घर के पास अइले। अधिकारी हाफत हाफत यहाँ वहाँ देखे लागल। सब मशीन बंद रहल, चारों तरफ सन्नाटा रहल, गड्ढा भी वैसने के वैसने रहल। अरे का भेल मुखिया जी? आप कहत रहले कि सब पहले जैसा हो गइल बा, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक बा। मुखिया सामने देखत देखत बड़ा ही शांत स्वर में बोललस। सर जी, कुछ लोग आपसे मिलल चाहता रे। के?
ई लोग इतना कह के मुखिया जमीन के तरफ हाथ कैलस। अधिकारी पीछे मुड़ के देखे लागल। जैसे ही मुखिया हाथ बढ़ौलस, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आवे लागल। ओमे औरत, आदमी और जानवर के भी कंकाल शामिल रहल। उस सब जमीन से बाहर निकल के हवा में खड़ा हो गए। अधिकारी ऊ नजारा देख के बुरी तरह से डर गए। वो मुखिया के तरफ मुड़ल और ओकरा से कहे लागल, अरे मुखिया जी भागी यहाँ से, ये सब भूत बाड़े। अधिकारी देखलस कि मुखिया अपना जगह से ना हिल रहल बा और ओकर आंख भी सफेद पड़ चुकल बा। अचानक मुखिया के अंदर से एगो कंकाल बाहर निकलल और कंकाल के बाहर निकलत ही मुखिया के शरीर नीचे गिर गईल। अधिकारी भागे के कोशिश करे लागल, पर ओकरा सारा कंकाल घेर लेले रहले और ओमे से एगो कंकाल आगे आयल। तो हमने के घर बर्बाद करे के हिम्मत कैसे कैला? मरे के बाद भी तो सरकारी लोग हमनी के चैन से जिए ना देवेला। पर कोनो बात नहीं खे, जिंदा लोग तहर कुछ ना बिगाड़ पौले, पर हमनी कंकाल तोहरा के सजा देहब। अब तहरा के और मुखिया के हमनी लोग ना छोड़ब। मुखिया के धीरे धीरे होश आवे लागल। वो आँख खोल के देखलस तो कंकाल के बीच में घिरा रहल। डर के मारे ओकर शरीर कांपे लागल। सर जी ये सब कहा और हमनी एजा कहे आल बनी और हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपना घर में आराम से सुतत रहनी। हमनी सब ही मुर्दा घर के कंकाल बानी, जेकर घर तू तबाह कैले बाड़ा। अब हमनी सन एकर बदला तोहरा से जरूर लेहब और उहो अपना तरीका से। हम कुछ न कैले बानी, ये सब इनकर ही गलती है। हमरा के जा दी। उनकर आवाज सुन के सारा कंकाल अपन दांत बजावे लगले। दांत की आवाज सुन के मिट्टी के ढेर अपने आप थरथरा के गड्ढा में गिरे लागल और गड्ढे के मुंदब शुरू हो गई। जैसे जैसे गड्ढा मुंदे लागल, मुखिया और अधिकारी की आवाज शांत होके लागल। थोड़ा ही देर में मुर्दा घर के सारा गड्ढा भर गई और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढा के मुंदत ही सारा कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाए लगले। वही के साथ पास में खड़ल गड्ढा मुंदे के मशीन भी जमीन में धंसे लागल। मशीन के पूरी तरह से धंसला के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। वो हादसा के बाद केहू भी सरकारी अधिकारी वहां ना आइल और सरकार भी वो गांव से रास्ता बनावे के काम बंद कर देहलस। अरे गांव वालन, का तू लोगन के माया के खौफ नहीं खे? आज अमावस्या हा, तू जरूर निकली। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हो रहल बड़ा? कौनो आफत आए वाला बा का? अरे थोड़ा धीरज रखा सरकार। का तू लोग भूल गईला 1 साल पहले ई गांव में का कुछ घटल रहे? का तू सब में वो घटना के जरा भी खौफ नहीं खे? अरे काहे आप दुखती रक्त पर हाथ रख रहल बड़ा? जौन बीत गइल ओके याद करके का मतलब बा? तू सब लोगन के दिमाग खराब हो गइल बा। तू लोगन जौन ओकरा साथ कैले बड़ा, वो ओकर बदला लेवे जरूर आई। ओह अच्छा, त तू डायन के बात कर रहल बड़ा, जेके गांव वालन पीपल के झाड़ पे लटका के जला देले रहले। हाँ विनोद बाबू, तू एकदम ठीक पकड़ला। हम वही के बात कर रहल बानी। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तू ऊ बीतल बात के जिक्र काहे कर रहल बड़ा? ऊ डायन के कहानी तो वही जे खत्म हो गई जब गांव वाले ओकरा के जला देले रहले। लेकिन का तोहरा एकरा बात के ऊ भयानक वाक्य याद नहीं खे कि जब ऊ डायन ई श्राप देत देत कहले रहल कि ऊ एक दिन जरूर आई? इससे भी ज्यादा डरावनी बात ता ई हा कि जौन लोगन ऊ दिन ऊ डायन के जलत देख ले रहले, ऊ फिर दोबारा कब्बो भी अपन खुलल आंख से देखे लायक ना बचले।
वो डायन के मौत देखे वाले हर शख्स के आंखन के रोशनी चल गईल। अरे बाबा, लेकिन वो बातन के आज 1 साल बाद दोबारा दोहरावे के का जरूरत पड़ गल रहे। हम तू सबके और गांव वालन के ऊ वाक्या दोबारा याद दिला रहल बानी, काहे कि ऊ डायन के दिखल ई गांव में फिर से शुरू हो चुकल बा। परसों रात बद्री के घर से ओकर 9 महीने के बच्चा गायब हो गल रहे और पिछला रात कोई उहे बच्चा के बद्री के छत पे छोड़ के चल गए रहे। जांचे पे पता चलल कि ऊ बच्चा तो मर चुकल रहे और ओकर पूरे जिस्म में खून के एक कतरा भी मौजूद ना रहे। अरे तू कहल का चाहत रहा काशी? का तू एकर इशारा उहे डायन के तरफ तो ना कर रहल बड़ा? हम बिल्कुल उहे इशारा कर रहल बानी, काहे कि पिछला 2-3 हफ्ता से छोट बच्चा फिर से गायब हो रहल बाड़े। ऐसे में ऊ डायन पे शक कइल जा सकेला, लेकिन जब ऊ गांव वालन ऊ डायन के अस्तित्व ही खत्म कर देले, तब फिर ऊ डायन दोबारा कैसे आ सकेली? प्रार्थना कर रहल बानी कि तोहार बात ही सच होखे, काहे कि अगर हमार मानल सच निकलल तभी बार गांव के केहू भी ना बचा सकेला। इतना कहत काशी अपने घर के तरफ लौट जाला। ओकर दूसर साथी भी अपना अपना घर के तरफ लौट जाले। पिछला 1 महीना में वो गांव से कई बच्चा गायब भइल बाड़े, जौन को भयंकर खतरा के संकेत हा। काशी वो गांव के सबसे विद्वान शख्स रहल और वो जे भी कहत रहल वो 100% सच हो ही जात रहे। ई बेर ओकर पूरा शक वो डायन के तरफ ही रहल, जेकरा पिछला साल एक गांव वाले जलाकर मार देले रहल। पिछले साल भी वो डायन के अंदाजा सबसे पहले काशी के ही भइल रहे और ओकर साजिश के तहत ही वो गांव वालन वो कल के डायन के मार देले रहले, जे गांव के छोट बच्चा के अगवा क के उनकर खून से नहात और जवान मर्दन के अपना मुंह में फंसा के उनकर साथ संभोग करत और फिर उनकर ऐसे क के पूरा गांव के शमशान बना देवल चाहत रहे। लेकिन काशी गांव वालन के कल की और ओकर अड्डे के जानकारी देलस, जैसे तंत्र साधना में लीन होखत समय गांव वाला ओकरा पीपल के पेड़ से बांध के जला देले। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गए या रहस्यमय ढंग से, सिवाय एक काशी के छोड़ के। कल की डायन के एगो खास बात रहे कि वो पूरा साल में सिर्फ 3 महीना की खातिर ही अपना तय खाना से निकलत रहे और अपना शिकार के भी तलाश करत रहे। वो 3 महीना के दौर अब शुरू हो चुकल रहे। कई बार भी काशी के शक सही साबित होगी या कहानी ऐसे भी भयंकर रूप लेई, ई हमनी आगे जानल जाई। रात के करीब 12:30 बजत रहले। काशी कौनो गहरा सोच में खोवल अपन खटिया पर लेटल रहे। कौनो वजह से ओकरा नींद ना आवत रहे शायद। कोई ओकर घर के दरवाजा खटखटावेला और एकर साथ ही काशी के भी सोच के बांध यही जे टूट जाला। काशी अंदर से ही आवाज लगावेला, कौन हा ई समय? जाने का आफत आ गईल। तब भी बाहर से एगो आवाज आवेला, अरे काशी भैया, अरे हम बानी, दूध वाला अजय। काशी के दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ल रहे। वो बिना कुछ सोचे समझ ले दरवाजे की तरफ बढ़ल और दरवाजा खोलस। दरवाजा खुलने के साथ ही काशी पूरा सिर से पैर तक कांपे लागल और ओकर रोंगटा खड़ा हो गए। काशी हड़बड़ाइल और घबरात घबरात बोलस, तू कल की तू यही जा? हाँ, हम उहे बानी जे तू सोच रहल बाड़ा। हम कल की बानी और अपन मकसद पूरा करे आयल बानी, जे बीतल साल अधूरा रह गइल रहे। और साथे साथ हमरा के अपन जुड़वा बहन के बदला भी त लेवे के बा।
बहन, एकर मतलब हमने जेकरा के कल की डायन समझ के मरनी वो तू ना तोहार हम शक्ल और लिबास में तोहार जुड़वा बहन रहे। हाँ, जेकरा के तू लोग कल की समझ के मारला वो हमार जुड़वा बहन रहली। तू निर्दयी लोग हमनी के कुटिया के पास पहुँच के हमनी के मार दे वाला बाड़ा। एकर अंदाजा हमनी के पहले ही हो गईल रहे। बाकी गांव के मूर्ख लोग ये बात से बिल्कुल बेखबर रहे कि हमार कौनो जुड़वा बहन भी बाड़ी, और बस यही बात के पूरा फायदा हम और हमार बहन उठैनी। हमार बहन अब तक एगो ताकतवर डायन बनले ना रहली। ओही वजह से वो तोहनी लोगन के खातिर एकदम खतरा रहे। हम अपन बहन से वादा कैले रहनी ओकर मरे के बाद हम अपन काली विद्या के शक्ति से ओकरा के पुनर्जीवित कर देब। अफसोस हम ना कर पैनी, और आज ठीक 1 साल बाद बरसात के पहला बूंद गिरत ही हम ई गांव में लौटैनी, और अगला 3 महीना में ई गांव के हम पूरा तरह से खंडहर बना देब। वो डायन के आप बेटी सुनला के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटे लागल, और वो डायन ओके घूरत ओके तरफ बढ़त बोलस। अब जब तू हमार असलियत जान चुकल बाड़ा त तोहार जिंदा रहल हमार साजिश के खातिर खतरा बन सकेला। और वैसे भी बीतल साल तू ही गांव वालन के हमनी के खिलाफ उकसाइले रहला ना, और तोहार वजह से ही हम अपन बहन के खोई। हमरा के छोड़ दा, हम केहू के कुछ ना बताई। हम आज ही गांव छोड़ के चल जाए। तो हम तोहरा के कैसे छोड़ सकेनी? तोहार गांव छोड़े से हमरा के सुकून ना मिली, बल्कि तोहरा के दुनिया छोड़े के होई। काशी वो डायन से जिंदगी के भीख मांगे लागल, लेकिन वो डायन के इससे कौनो फर्क ना पड़े वाला रहे। वो तेजी से ओकर तरफ बढ़ल और एक झटके में अपन नुकीले नाखून से ओकर सीना के पार कर देलस और ओकर जिस्म से ओकर दिल निकाल लेलस। अगली सुबह गांव वालन के ऊ पीपल के पेड़ पे काशी के लाश लटकल मिलल, ठीक उहे तरह जौन तरह गांव वालन कल्कि की बहन के ऊ पेड़ पे लटकौले रहे। इस दृश्य के खुलल आंख से देख पावल केहू के लिए भी आसान ना रहे, लेकिन काशी के मौत से गांव वालन के एक बड़ खतरा के संकेत मिल चुकल रहे। गांव वालन इस किस्सा पे तरह तरह के बात करे लगले। अरे किशन बाबू, काशी भाई के हालत के देख के ता हमके भरोसा ही ना हो रहल बा। अब हमने गांव वालन के भी बड़ा सावधानी से रहे के पड़ी, वरना ना जाने वो डायन के अगला शिकार के होई। एक घटना के बितले 10 दिन गुजर चुकल रहले और आज 11वीं रात रहे। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल के खनखन भइल, जैसे कुछ लोगन के नींद खुलल, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सुतत रहले। जागल सारा लोग बिस्तर पकड़ के भगवान के नाम जपे लगले, और वही जेकर घर के दरवाजा खुलल छूटल रहे, कल की वो घर में दाखिल होके वही जब मौजूद सब लोगन की जान से मार दिया, और फिर बड़ा सुकून से उनकर खून पिए लगा। अगला दिन गांव के खेत में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जैसे बहुत से किसान आत्महत्या कर लेले। तक कुछ लोगन गांव छोड़े के फैसला कर लेले। गांव वालन के पिए के पानी मिले वाला एकमात्र ऊ कुआं भी अंदर से जहरीला हो गई। पूरा गांव में
मातम के माहौल छा गई। गर्भवती महिला के बच्चा पेट में ही मर गई। गांव वालन की दर्दनाक घटना के पूरा जिम्मेदार उहे डायन के ठहरौले और सब लोगन ई मान ले कि उनकर गांव के जरूर केहू के हाल लागल बा। यही सोच के एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गई और आज एक खौफनाक किस्सा के 11 साल गुजरला के बाद भी अगर केहू भूलल भटकल गलती से भी वो गांव में जाए के हिमाकत करत तब ओकरा गांव के प्रवेश के मोड़ पे काशी के आत्मा दिखाई दे जे उनकरा अंदर जाए से रोकेली। लेकिन जे काशी के बात के नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाला तो कबो दोबारा लौट के ना आवेला और उहे गांव के भूतिया वातावरण में कहीं भटक के रह जाला। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते हो बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के उचुड़ा ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जा जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू।
हमनी सब अपन वक्त केवल जाया करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला। हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बतायल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा। एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गयल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गयल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के। तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तबे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तब जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। ए भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के। सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखी आप लोग शांत हो जाएं। हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा। अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में भी बस होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी
एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही चे अंत हो जाला। हमरा के मत मारा, हमरा के मत मारा, छोड़ दो हमरा के। कम से कम हमार बच्चा के तो ख्याल करा। हमरा मत मारा, हमरा छोड़ दो। हमार बहू बेटियन पर काला जादू करेली। हमार गांव पे अपन बुरी नजर रखेली। आज तक तहार खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और ओकर दोस्त साजिद एगो गर्भवती महिला के घसीट के जंगल के तरफ लेके जात रहले। वो एगो गर्भवती औरत रहल और ओकर बच्चा 8 महीना के हो चुकल रहल। वो औरत लगातार गुहार लगौलस, लेकिन फिर भी ओमे से केहू के भी ओपे दया नहीं खे आइल और उ लोग उ औरत के उहे जंगल में जिंदा दफन कर देले। ये औरत के कहानी तक खत्म हो गई, लेकिन ये औरत के पेट में बच्चा भी रहल। कहेले कब्बो भी गर्भवती औरत के तकलीफ न देवे के चाही, ना ता एकर अंजाम बहुत भयानक होखेला। अरे अंजाम तो भयानक तब होखी अगर हमनी ई प्रेग्नेंट चुड़ैल के सही समय पे पकड़ के ना दफनैती, वरना ना जाने ई चुड़ैल हमनी के गांव में और काका कलेश करत। ओ रात वो सब अपना घर चल गईले। ई घटना के अब 1 साल बीत चुकल रहल। आज अब्दुल एगो बारात से अपन घर लौटत रहल। गांव से बाहर निकले और गांव में दाखिल होके के बस एक मात्र रास्ता रहल और वो है जंगल के रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहल जे गांव के बाहरी रास्ता से जोड़त रहल। रात के करीब 2 बजत रहल। अब्दुल अपना साइकिल पे सवार मस्त मौला अंदाज में गांव के तरफ आवत रहल कि तब्बे वो गांव के जंगल में पहुंचेला और कुछ देर तक अपना सामने वो जंगल के गुप्त सन्नाटा और पसरा कोहरा के गौर से देखेला और अपना मन में बड़बड़ाला, हे ऊपर वाले, उत्साह में हम तो ही भुलाइए गई नी कि गांव जाए के खातिर जंगल से गुजरे के होखी। यहाँ तक दूर दूर तक केहू दिखाई भी नहीं के देत और केहू दिखी भी कैसे, काहे कि रात के 2 बज रहल बाड़े। खैर, जब 10 किलोमीटर के सफर तय कर लेले बानी त ई 2 किलोमीटर के जंगल पार करे में कौन दिक्कत बा। ऊपर वाले के नाम लेके आगे बढ़तानी। खुद से बस यही बोल के अब्दुल आगे के तरफ बढ़ जाला। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलौला के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचेला, तब अचानक से ओकरा के ऐसन लगेला कि केहू पीछे से लगातार ओकर साइकिल के पकड़ रहल बा। अचानक से अब्दुल अपन बैलेंस खो देवेला और साइकिल से नीचे के तरफ जाके गिर जाला। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरेला, एगो तेज रफ्तार में ओकर साइकिल सरकेली और फिर वहां से गायब हो जाली। हे ऊपर वाले, हमार मदद करी, आज ना जाने का होखे वाला बा। अब्दुल तेज कदम के साथ आगे बढ़ब शुरू कर देलस। जंगल के वो गुप्त सन्नाटा ओकर रगन में डर के तूफान के और बढ़ावत रहल कि तब्बे तेज बिजली कड़कल और अब्दुल अपना सामने के नजारा के देख के एकदम स्थिर खड़ा हो गई, जैसे ओकरा सांप सूंघ गइल होखे।
ओकरा ठीक सामने एगो छोट सा बच्चा खड़ल रहे जौन तेज किलकारी लगा के हंसत रहल। अरे बाप रे, ये सब का हो रहल बा? जल्दी निकले के पड़ी यहाँ से। अब्दुल भागे के खातिर जैसे ही अपन कदम आगे बढ़ावेला तब्बे ओकरा ठीक अपना पीछे से एगो औरत के आवाज आवेली। रुक जा हत्यारा। अब्दुल के सांस तेज होके लगेली। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे पलटल ता ओकर होश उड़ जाला। एगो औरत पुतला के समान खड़ल अब्दुल के घूरत रहली। तू तो उहे बाड़ू ना जेकरा हमने पिछला साल मार देले रहनी, लेकिन तू जिंदा कैसे? तू बस ये सोचा हम मरे के बाद भी दोबारा कैसे लौटेगी। आत्मा के मुक्ति तभी मिलेला जब तक वो खुद के लोभ के पूरा ना कर लेवेला। हम पिछला 1 साल से यही जंगल में तुहार इंतजार करत रहनी और आज रात वो घड़ी आ चुकल बा। हमार मकसद और तुहार पाप के प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होई। हमरा के मत मारा, हमरा के छोड़ दा। जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। माफ कर दी और वो तोहरा के। अगर एक बार ही सब हमरा साथ भइल रहा तो शायद हम तोहरा के माफ कर देती। बाकी हमार मासूम बच्चा के का कसूर रहे जेकर जन्म से पहले ही तू ओकरा के मार देला। देखा जौन कुछ भइल वो अनजाने में भइल। हमरा के माफ कर दा और जाए दा। अच्छा कई सब अनजान में भइल और तू हमरा के माँ भी अनजाने में बनैला। आखिर में गांव वालन के तुम्हारी नाजायज औलाद के पता ना चल सके इसे तू धोखा से हमनी के मार देला। काहे कुछ याद आए? तू शादीशुदा होते भी हमरा साथे चक्कर चलेला और हमरा के अपन जाल में फंसेला और हमरा के प्रेग्नेंट करके आखिर में मार देला ताकि तुम्हारी घटिया रूप गांव वालन के सामने ना आ सके। और तू ही बहाना लेला कि हम गांव वालन पे काला जादू करत रहनी। अब तू मरे खातिर तैयार हो जा, ठीक वही तरह जौन तरह तू हमरा के मारले रहला। वहाँ से भागे लागल, लेकिन तब में अचानक अब्दुल सामने एगो गहरा दलदल में फंस जाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ धसे लगेला। अब्दुल बाहर निकले के खातिर बहुत हाथ पैर मारेला, लेकिन वो अंदर धसत चल जाला। हमरा के मत मारा, हमरा से जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। आइंदा से ऐसन गलती हम कबो ना करब। जब तोहार पुनर्जन्म होई यानी अगला जन्म में ए चीज के ख्याल रखी हा। ई जन्म में तो हम तहरा के ना छोड़ब। इतना कहा थी अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धस जाला और तबे ओकरा आसपास खून बहे लगेला। एगो छोट बच्चा उहे दलदल के अंदर से ओकर जिस्म के नोचत रहल। अब्दुल चीखेला और चिल्लाला और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उहे दलदल में हमेशा हमेशा के खातिर समा जाला। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस
जिम में मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली, ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने हो खेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल, तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा, मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं के। फिर ना जाने काहे कि हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ, ई बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ, शाम होके वाला बाना, जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली, लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलिशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ, चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना, हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम, ई आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ई हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा। का हमार यही पागल और
बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े। नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना, वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी टायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकललस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना, बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रुआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अबही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा त ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब त ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अबही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गए रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गए रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रुआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल
जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस। लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में उ लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन उ लोग देखले, उ देख के सबके दिल दहल उठल। उ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। उ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली। त अब एकरा आगे काहे हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। उ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी उ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर उ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपकी रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कर दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई।